हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रोमोसोमल डिलीशन मैपिंग। ये हालांकि छोटा टॉपिक होता है जेनेटिक्स का, बट इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेक्निक होता है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं क्रोमोसोमल डिलीशन मैपिंग क्या होता है उसका डेफिनेशन बताती हूँ और एप्लीकेशंस जो है वो बताती हूँ। सो डेफिनेशन क्या होता है क्रोमोसोमल डिलीशन का? बेसिकली ये मैपिंग टेक्निक होता है, ये जेनेटिक टेक्निक है जिससे जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें मिसिंग पोर्शन जो डिलीट हुआ है उसको हम क्या करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं या हम उसको जो है फाइंड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो जीन है उसका लोकेशन क्या है या कहाँ पर म्यूटेशन हुआ है। सो बेसिकली हम इसमें जो है ये टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम क्रोमोसोमल डिलीशन मैपिंग कहते हैं। क्रोमोसोम में डिलीटेड पोर्शन को हम फाइंड आउट करते हैं जिससे हमें जीन का लोकेशन पता चलता है या म्यूटेशन का जो है लोकेशन पता चलता है। सो यहाँ पर एप्लीकेशन क्या होता है, डिलीशन मैपिंग जो है पर्टिकुलरली यूजफुल है वेरियस फील्ड्स लाइक आइडेंटिफाइंग जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। अब हम देख लेंगे कि लोकेशन जो है जीन का कहाँ पर है थ्रू दिस मेथड, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर डिसीज के लिए। अंडरस्टैंडिंग जीन फंक्शन, वो जीन का फंक्शन क्या है ये भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैपिंग द लोकेशन ऑफ म्यूटेशन, ऑब्वियसली लोकेशन को ढूंढते हैं हम, म्यूटेशन कहाँ पर हुआ है इसके जरिए। ठीक है, सो बेसिकली हम प्रॉब्लम को इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम में जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। सो यहाँ पर 2011 में सेक्शन सी से एक क्वेश्चन आया था जो कहता है द फॉलोइंग इज अ सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजन शोइंग 6 bands of the polytene chromosome of Drosophila along with the extent of 5 deletion। यहाँ पर जो है ड्रोसोफिला का पोलिटीन क्रोमोसोम के ऊपर जो है एक डिलीशन का टेबल दिया है, जिससे हम देख सकते हैं डिलीटेड पॉइंट जो है 5 है। यहाँ पर रिसेसिव एलील जो है ABCDE ये है और F है, आर नोन टू कॉरेस्पॉन्ड टू ईच ऑफ द बैंड्स 1 to 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, बट देयर ऑर्डर इज नॉट नोन। हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऑर्डर को जो है यहाँ पर नहीं दिया गया। When the recessive allele are placed against each of these deletion, the following results are obtained. The plus in the table indicate wild type phenotype of the corresponding allele। जो प्लस साइन आप देख रहे हो ये वाइल्ड टाइप फेनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही while a minus indicate the phenotype governed by the corresponding mutant allele। सो हमें बेसिकली माइनस को जो है यहाँ पर देखना है। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने पढ़ के सुनाया है, हालांकि आप सिर्फ और सिर्फ ये टेबल देख के सॉल्व कर सकते हो। सबसे इजी तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, आप जो है पहले देखोगे कि यहाँ पर प्लस और माइनस का मीनिंग क्या कहा है। प्लस को हमें नहीं देखना है जो कि वो वाइल्ड टाइप है, क्योंकि हमें म्यूटेशन का लोकेशन फाइंड आउट करना है। सो माइनस जो है ये इंडिकेट कर रहा है म्यूटेंट एलील को। सो यहाँ पर माइनस को आप इंडिकेट करो। बेसिकली आप किस तरीके से करोगे, आप यहाँ पर डिलीशन 1 को इस तरीके से रीड करते जाना, इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, देन यहाँ पर रिवर्स इस तरीके से आप देखोगे, देन अगेन यहाँ पर डिलीशन 3 में अगेन आगे बढ़ोगे, देन डिलीशन 4 में रिवर्स जाओगे, देन डिलीशन 5 में आगे बढ़ोगे। डिलीशन 1 में आप देखो माइनस कहाँ पर है, एक है बी के पास, दूसरा है सी के पास, तीसरा है डी के पास। हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जो है इसको देखा है, मतलब BCD हम लिख लेंगे। अब जो कि हम लोगों ने इस तरीके से कंटिन्यूसली देखा है, देन हम क्या करेंगे, डिलीशन 2 के केस में इस तरीके से रिवर्स जाएंगे, नीचे आएंगे, देन देखेंगे कि माइनस कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए डी के पास है और सी के पास है, जो कि हम लोगों ने डी और सी तो लिख लिया है, तो हमें फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिलीशन 3 में देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। डिलीशन 3 में हम लोगों ने देखा है कि ए यहाँ पर है, ए के पास माइनस साइन है। सो यहाँ पर BCD के बाद जो है ए आएगा, इस तरीके से ए, देन यहाँ पर जो है सी के पास है और डी, जो कि हम लोगों ने लिख लिया है सी और डी, तो हम फिर से नहीं लिखेंगे। देन यहाँ पर और नहीं है, फिर नीचे इस तरीके से रिवर्स, यहाँ पर ई, आप देखो डी के पास तो है लिख लिया है, ए के पास है लिख लिया है, बट डी तो ई तो नहीं लिखा है अभी, तो हम ई लिखेंगे, इस तरीके से ई लिखेंगे। फिर से इस तरीके से देखेंगे, देन अगेन डिलीशन 5 में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, तो यहाँ पर लास्ट में ई तो लिख लिया है, लास्ट में एफ है। तो ऑर्डर जो है कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं BCDAEF। आप ये टेक्निक यूज़ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर और भी अच्छे से समझाती हूँ।
देखिए ये टेक्निक आप यूज़ कीजिएगा एग्ज़ाम के समय में, क्योंकि आपका टाइम जो है सेव होगा। बट आपको समझने के लिए जो है कैसे समझना है इसको, बी सी डी, सबसे पहले हमें मिला है बी सी डी। सो बी सी डी जो है डिलीशन 1 में कहीं यहाँ पर है, बी सी डी, ठीक है। उसके बाद डिलीशन 2, इस तरीके से डिलीशन 2 में हमें क्या मिल रहा है, सी और डी, सी और डी। देखिए यहाँ पर लाइन नहीं दिया है, मतलब बी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, सी और डी के पास ही दिया है, तो सी और डी यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है। अब डिलीशन 2 में तो लिख लिया है, देन डिलीशन 3 में हम देखेंगे तो यहाँ पर ए के पास है, तो डिलीशन 3 में जो है इस तरीके से सी डी तो नीचे था ही, क्योंकि सी डी है ही, इस तरीके से सी डी नीचे हम लिखेंगे, देन उसके बाद जो है ए लिखेंगे, मतलब ये हिस्सा जो है ए का है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो, आई होप। सो यहाँ पर डिलीशन 4 में आप देखो, डिलीशन 4 में ए के पास तो है ही, मतलब ये रीज़न डिलीशन 4 में भी है, और यहाँ पर जो है डी के पास है, डी भी है, इस तरीके से डी, देन यहाँ पर ई के पास है, मतलब ये पोर्शन जो है ई का है। अब हम डिलीशन 5 को अगर देखेंगे तो इस तरीके से डिलीशन 5 में ए तो है ही, अगेन ई भी है, बट यहाँ पर एफ का जो है, यहाँ पर ये एफ का हिस्सा बता रहा है, सो ये जो है एफ हो जाएगा। सो बेसिकली क्या होगा हमारा ऑर्डर, बी सी डी, अगेन सी डी तो लिख लिया है, सी डी लिख लिया है, देन ए, देन डी, ए तो लिख लिया है, देन ई, और देन ई भी लिख लिया है, और जो है एफ। सो ये हमारा जीन का ऑर्डर है जो डिलीशन मैपिंग को यूज़ करके हम लोगों ने निकाला है। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, हम लोगों ने अभी देखा है, यहाँ पर जो है आप ये देखो, ए जो है ये 4 वाले हिस्से में आ रहा है, इस तरीके से 4 वाले में, तो ए का तो 4 होगा, और ए की ऑप्शन में जो है ए 4 दिया हुआ है, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग फिर से अच्छे से समझ लेना अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेक्शन सी से कहा है, द लोकेशन ऑफ 5 ओवरलैपिंग डिलीशंस हैव बीन मैप्ड टू अ ड्रोसोफिला क्रोमोसोम एज शोन बिलो। इस तरीके से रिसेसिव म्यूटेशन स्मॉल ए बी सी डी एंड ई आर नोन टू बी लोकेटेड विद इन दिस रीजन, बट द ऑर्डर ऑफ द म्यूटेशन ऑन द क्रोमोसोम इज नॉट नोन। ऑब्वियसली क्रोमोसोम का ऑर्डर तो हमें फाइंड आउट करना होता है। व्हेन द फ्लाइज होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव म्यूटेशन आर crossed with flies homozygous for the deletion, the following results are obtained. एम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूटेंट फेनोटाइप, मतलब हम लोगों को म्यूटेंट एम को देखना है, और प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है वाइल्ड टाइप। सो यहाँ पर वही टेक्निक आप यूज़ करो। पहले नंबर 1 में इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, यहाँ पर एम कहाँ कहाँ है, देखिए बी में है, सी में है, और डी में है, इस तरीके से। देन हम रिवर्स आएंगे इस तरीके से 2 वाले में, तो डी तो हम लोगों ने लिख लिया है, सी भी लिख लिया है, अगेन यहाँ पर और नहीं है। नंबर 3 वाले में अगर हम देखें आगे बढ़ते हुए इस तरीके से, सो यहाँ पर डी तो लिख लिया है, ई के पास है तो ई, देन अगेन हम रिवर्स देखेंगे, ई के पास है, लिख लिया है, देन ए में है, सो यहाँ पर ए होगा। देन 5 वाले में हम आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो ए के पास है, हम लोगों ने लिख लिया है, देन ई के पास है जो कि लिख लिया है। तो हम लोगों का जीन ऑर्डर जो है इस तरीके से होगा, बी सी डी ई ए। अगर आप ऐसे समझोगे तो यहाँ पर ये भी समझ सकते हो, बी सी डी, ये बी सी डी, देन नंबर 2 में जो है डी सी, अगेन नंबर 3 में जो है डी तो है ही, देन ई है, तो ये जो है ई, अगेन अब 4 में जो है ए, देन ई तो लिख लिया है हम लोगों ने, ये है ए, ये है ए, देन 5 में जो है इस तरीके से ए में भी है, मतलब 5 में ए तो है ही, और ई, सॉरी ये ई जो है हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये ए है, ये ए है। क्यों लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि ई जो है देखिए, ये ई जो है ये 3 के पास भी है, 4 के पास भी है, और 5 के पास भी है, तो 3 के पास भी है यहाँ पर, 4 के पास भी है, और जो है 5 के पास भी है, सो यहाँ पर भी ई होगा। समझ सकते हो आप लोग, यहाँ पर नहीं लिख सकते। सो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं डिलीशन मैपिंग। सो यहाँ पर जो है नंबर 1 ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, बी सी डी ई ए। सो ये था अबाउट डिलीशन मैपिंग
आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना होता है। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया है और आपको समझाने के लिए जो है डिटेल में भी बताया है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे चैनल में इस तरीके के वीडियो के लिए। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।